नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो बोल लें, मैं टॉपिक लेके आया हूँ और हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। और इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं और काफ़ी इजी टॉपिक है, समझना है इसको, बस बेसिक से अच्छे से कोशिश करके समझने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए टाइम ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक। इक्वेशन या इसी को थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी बोल देते हैं लोग, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। एक्चुअली इसमें क्वाड्रेटिक के साथ साथ जो और भी क्यूबिक फंक्शन है और भी जनरल क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, तो तमाम प्रकार के जितने भी फंक्शन होते हैं सबके बारे में हम डिटेल में थोड़ा चर्चा करेंगे। सब रूट्स क्या होता है, रूट्स का नेचर क्या होगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और बेसिक बातें जो है एक्चुअली 9th-10th में कई सारे थ्योरम वगैरह, फॉर्मूला वगैरह है, एवरीथिंग, इसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी बातें होंगी। ज़्यादा डिटेल में तो क्वेश्चंस के थ्रू फॉर्मूला वगैरह सारा आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें पॉलिनोमियल से। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल पे चर्चा करते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल फंक्शन किसको हम कहेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन अगर बात करें तो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो जनरल फॉर्म होता है दैट इज px इज इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 अप टू ये ऐसे ही कहाँ तक जाएगा? a0 तक जाएगा। अब यहाँ पे दो बातें हैं। पॉलिनोमियल कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो नॉर्मली नहीं होगा, इसमें कुछ कंडीशन लगते हैं। कंडीशन क्या पुटअप होता है यहाँ पे? ये सब जितने पावर्स हैं n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू यहाँ पे इंटू एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे पावर्स जो है, पावर्स n के बारे में अगर चर्चा करें तो n शुड बिलोंग्स टू द होल नंबर। W मतलब होल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं? दैट इज नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये है कि पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, है ना। पावर शुड नॉट बी निगेटिव एंड फ्रैक्शन निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तभी एक्चुअली ये पॉलिनोमियल का कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। और यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन अगर बात करें कि यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है A0, A1, A2, A3 अप टू दिस इज an आर कॉफिशिएंट्स। कॉफिशिएंट्स पॉलिनोमियल होने के लिए क्या इस पे कंडीशन होता है? रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, क्या हो सकता है? अगर ये किसी से पूछ लिया जाए तो कई लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ये जो कॉफिशिएंट्स हैं, कॉफिशिएंट्स मे बी रियल और इमेजिनरी। या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ज़्यादा बेहतर लिखें तो कॉम्प्लेक्स लिख दो, ज़्यादा सही, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में हम रियल पे चर्चा करेंगे। तो पॉलिनोमियल होने के लिए इस पर कोई पाबंदी नहीं होता, लेकिन पाबंदी पावर के ऊपर होता है, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, बहुत बेसिक बातें करूँगा अभी मैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल बात करें, जैसे फंक्शन px इक्वल टू, अगर कोई फंक्शन लिख दे भैया fx इक्वल टू, ये लिखा है x प्लस 1/x, बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ से अगर देखें तो x प्लस x की पावर माइनस 1 है। सबसे पहले हम पावर ही चेक करेंगे। तो यहाँ पे पावर अगर देखें तो ये 1 है और यहाँ से पावर माइनस 1 है, तो ये निगेटिव पावर है, तो दैट्स वाई दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, है कि नहीं? अच्छा, एक चीज़ और हम इसमें थोड़ी सी बातें कर लेंगे कि जैसे अगर यहाँ पे ये जो कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट हम डाल के एक चीज़ लिख सकते हैं, छोटा सा नोट है। इफ an is not equal to 0 then polynomial px is of degree
n, तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, है ना। इफ fx इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, तो यहाँ से एक एग्जाम्पल तो मैंने समझा ही दिया। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, जैसे अगर मान लो ये फंक्शन लिखा है fx इज इक्वल टू कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1 बाई नीचे एक्स प्लस ऑफ 1 लिखा है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नीचे में वेरिएबल है, ये भी नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, जैसे fx इक्वल टू कहीं पे लिखा है जैसे रूट ऑफ एक्स प्लस 2/x प्लस ऑफ एक्स क्यूब प्लस ऑफ 4, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है पॉलिनोमियल। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसमें x की पावर कितना है? 1/2 है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से कितना x की पावर ऊपर ले जाए तो -1 है। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें तो फोर्थ, जैसे फोर्थ अगर बात करते हैं तो क्या होगा? फोर्थ अगर एक एग्जाम्पल और अगर हम दे, जैसे fx इक्वल टू ये चीज़ लिखा है भैया 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस ऑफ ये 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल तो है, और पॉलिनोमियल है तो डिग्री क्या है इसका? इसमें अगर डिग्री का बात करें तो व्हाट इज द डिग्री? ये पॉलिनोमियल है बिल्कुल, तो डिग्री अगर बात करें तो व्हाट इज द डिग्री? क्या डिग्री 3 होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 0 है। दैट्स वाई इसका यहाँ से अगर देखें नेक्स्ट, ये नॉन जीरो कोफिशिएंट होना चाहिए, तो यहाँ से इसका इससे कॉरस्पॉन्डिंग पावर कितना है? 2 है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसमें, ये सिंपल बेसिक सा बच्चों वाला बात हो गया, क्लास 9-10th में पढ़ाया जाता है। लेकिन होता क्या है, समय के साथ साथ हम छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं और फिर हमें दिक्कत आती है, तकलीफ आती है समझने में चीज़ों को। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें और हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड, हम वो उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसे पॉलिनोमियल अगर है, सम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल अगर बात करते हैं, सम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा? जैसे अगर px इक्वल टू अगर कोई लिख दे कांस्टेंट k, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, k शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर है तो इसका डिग्री कितना होगा? k इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, k नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस केस में डिग्री इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये पॉलिनोमियल px इक्वल टू अगर कहीं 0 लिख दे, px इक्वल टू 0, वेदर इट इज ए पॉलिनोमियल और नॉट, क्या पॉलिनोमियल है? तो देखो तो कहीं कहीं लिखा रहता है 0 पॉलिनोमियल बुक्स वगैरह में, इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी रहता है। वैसे अगर बात करें, अगर ये पॉलिनोमियल होता तो इसका डिग्री डिफाइन होता, लेकिन इस केस में देख सकते हो कि डिग्री डिफाइन नहीं है। जैसे अगर हम देखें तो 0 इंटू, अगर हम x की पावर कोई बोले 100 लिख दे सर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई लिखे सर 0 इंटू एक्स की पावर 99, कुछ भी लिख सकते हैं, तो इस केस में क्या होगा? डिग्री नॉट डिफाइंड आएगा, है ना, डिग्री नॉट डिफाइंड। हर कांस्टेंट के लिए डिग्री डिफाइंड होगा, लेकिन 0 के लिए डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, ये ध्यान रखना, छोटी सी बात है, कोई बहुत इसमें तोप चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। दूसरा अगर बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा? तो जनरल एक्सप्रेशन अगर बात करें तो px इक्वल टू ax प्लस ऑफ b होगा। लीनियर मतलब डिग्री 1, तो डिग्री 1 से छोटा जितना है बाकी भी आएगा, तो b इंटू एक्स की पावर 0, तो यहाँ पे लीनियर है तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। थर्ड अगर बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर देखें तो px इक्वल टू हो जाएगा
this is ax square plus of bx plus c. Here a is not equal to 0. Again ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ये चीज़ ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट जो होता है दैट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। दिस इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। ये इस तरीके से होगा, है ना। तो यहाँ से इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझने के लिए अगर प्रयास करें तो समझ सकते हैं हम। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये है। नाउ थर्ड के बाद अगर फोर्थ अगर बात करें, फोर्थ के बाद आएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल में अगर देखें तो क्यूबिक पोलिनोमियल का भी जनरल एक्सप्रेशन तो हम देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी ऑफ एक्स प्लस ऑफ डी, और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन है। नाउ फिफ्थ बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक का जनरल एक्सप्रेशन अगर बात करें तो दिस विल बी पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस ऑफ बी एक्स क्यूब प्लस सी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ डी ऑफ एक्स प्लस ऑफ ई आएगा। यहाँ से a इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं इतना मेहनत करके इतना क्यों लिखा, ये सब तो पता ही होगा सबको। इसमें एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे डिग्री 1 था, तो यहाँ पे डिग्री 1 था तो अननोन कितने थे यहाँ पे, अननोन्स यहाँ पे 2 है। यहाँ पे डिग्री 2 का पोलिनोमियल है, तो अननोन अगर बात करें तो अननोन मतलब ये ए बी और सी जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कॉन्स्टेंट्स ही बदलेंगे भैया। अलग अलग क्वाड्रेटिक में ए बी और सी का अलग अलग वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे जो अननोन है ये 3 है। अब यहाँ पे अननोन अगर देखें तो ए बी सी डी, यहाँ पे अननोन कितने हैं, 4 है। यहाँ पे अननोन कितने हैं, ए बी सी डी ई, यहाँ 5 अननोन है। मतलब डिग्री अगर n डिग्री का पोलिनोमियल है तो अननोन इसके लिए एक अधिक आएगा, है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट डाल के मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ मैं, नोट। If px is a polynomial, if px is a polynomial of degree equal to n, then total number of unknowns will be n plus of 1। ये इम्पोर्टेंट बात है जो मैं चर्चा कर लिया हूँ इसका, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको ध्यान में रखेंगे। अगर n डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसको यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए हमें n+1 इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे 3 डिग्री का अगर कोई पोलिनोमियल है तो उसको यूनिक तरीके से डिटरमाइन करने के लिए हमें n+1 मतलब एक अधिक, तो 2 क्यूबिक है तो 4 इंफॉर्मेशन चाहिए, क्वाड्रेटिक है तो 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। मतलब ए बी और सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। बाई क्वाड्रेटिक है तो 5 इंफॉर्मेशन चाहिए। ये चीज़ एकदम ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही काम आता है। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, मैं चर्चा तो सब पे करूँगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो छोटी छोटी बातें अभी करूँगा मैं, बहुत ही बच्चों वाली बात, उसी से हम बड़ी बड़ी बातें निकालेंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं। किसी को समझने में अगर परेशानी हो, दिक्कत हो तो बताना ज़रूर। तो सबसे पहले हम इसमें बचपन में एक चीज़ पढ़े होंगे, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ x इक्वल टू अल्फा इज द रूट ऑफ px, polynomial px, then x minus of alpha will be
विल बी फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, ये इसका फैक्टर होगा, ये कहने का मतलब है। मतलब अल्फा पे अगर x इक्वल टू अल्फा पे अगर पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो रहा है, मतलब p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 है, तो इसका सीधा सीधा इम्प्लीकेशन ये है p ऑफ x इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू समथिंग q ऑफ x होगा। अब ये क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन इसको इस तरीके से ज़रूर लिख सकते हैं, ये कंफर्म बात है। अगर एक फैक्टर यहाँ पे आ गया तो इसमें जो बचेगा ये जरूर बोल सकते हैं, अगर इसका डिग्री n है तो बाकी ये जो फंक्शन बचेगा इसका डिग्री हम बता सकते हैं, डिग्री इक्वल टू n माइनस 1 होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर ऑलरेडी आ चुका है, तो एक रिड्यूस होके अपने पास बचेगा n माइनस ऑफ 1, है ना। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, बहुत छोटी सी बच्चों वाली बात है। फैक्टर थ्योरम के बाद नेक्स्ट आता है, इसमें एक और बच्चों वाला थ्योरम होता है, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम अगर देखें तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, ये बोलता है कि इफ ए पोलिनोमियल px is divided by x minus of alpha, then its remainder is given by remainder r is equal to p of alpha, ये निकल के आता है भैया। देखो एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, जो हमें ध्यान रखना है, x माइनस अल्फा दिस इज लीनियर फंक्शन से अगर डिवाइड करते हैं, डिवाइड लीनियर याद रखना, ये लीनियर इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। लीनियर से अगर डिवाइड करते हैं ना तो रिमाइंडर जो होता है पी ऑफ अल्फा के इक्वल आएगा। इस चीज को हम समझें कैसे, तो बचपन में एक थ्योरम पढ़े होंगे जो हर जगह डिवीजन में वैलिड होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। कोसेंट प्लस रिमाइंडर मतलब डिविडेंड यहाँ पे अगर बात करें, जैसे कोई पोलिनोमियल है पी एक्स जिसमें भाग दिया जा रहा है किससे, x माइनस अल्फा से। कोसेंट नहीं पता तो इसको q ऑफ x लिख देते हैं और रिमाइंडर मान लेते हैं हम r है, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम x की जगह अल्फा रख दें, x इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ से अगर दिख रहा होगा तो p ऑफ अल्फा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 0, दिस इज अल्फा माइनस अल्फा इंटू q ऑफ अल्फा प्लस ऑफ r, तो ये टर्म तो 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा अपने पास रिमाइंडर r इज इक्वल टू पी ऑफ अल्फा। तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम में कि अगर कोई पोलिनोमियल है जिसको अगर हम x माइनस अल्फा से डिवाइड करें, लेकिन ध्यान रखना मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस मस्ट बी ए लीनियर टर्म होना चाहिए, तो इसका जो रिमाइंडर है r इक्वल टू पी ऑफ अल्फा से निकल के आ जाएगा। डायरेक्टली हम पोलिनोमियल में अल्फा का वैल्यू रख देंगे, अल्फा मतलब इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू अल्फा आएगा, वही अल्फा का वैल्यू हम पोलिनोमियल में रख देंगे तो अपने पास रिमाइंडर का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अगर हम इसी चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं समझने के लिए। हाँ, अब इस चीज़ को मैं समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं एग्जाम्पल बोल रहा था कि क्वेश्चन इस तरीके का रहेगा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पोलिनोमियल, चाहे डायरेक्टली दो, पी एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ 5 is divided by x minus of 2।
तो ये जिससे हम डिवाइड करें क्या वो सबसे पहला हमें देखना है क्या वो लीनियर है या नहीं है। बिल्कुल लीनियर है, डिग्री 1 का है, तो यहाँ से डायरेक्टली रिमाइंडर का वैल्यू क्या होगा। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन देखें तो रिमाइंडर आर का वैल्यू अभी अभी जो हमने पढ़ा है रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग आर इक्वल टू यहाँ से इसको अगर हम 0 करते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा निकल के। तो ये जो x का वैल्यू 2 आया ये r इक्वल टू पॉलिनोमियल में डायरेक्ट रख देंगे, p ऑफ 2 हो जाएगा, है ना। तो रिमाइंडर 2 को अगर रखते हैं तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस ऑफ 5, ये आ जाएगा निकल के। तो 2 का क्यूब 8 इंटू 2 दैट इज 16 माइनस 12 प्लस ऑफ 8 माइनस ऑफ 5, तो ये चीज़ आ जाएगा अपने पास 4 प्लस ऑफ 8 माइनस ऑफ 5 दैट इज 7 आ जाएगा, है कि नहीं। तो रिमाइंडर आर का वैल्यू आ जाएगा 7, सिंपली आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, थ्योरम अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप का नॉर्मल टाइप का प्रॉब्लम अगर पूछता है, और ध्यान देना है कि जिसे डिवाइड करें अगर वो लीनियर है तो इसका मतलब सीधा सीधा रिमाइंडर आर इक्वल टू पी ऑफ 2 निकल के अपना आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ एक और इसमें और चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, तो बाकी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, कई जगह मिल जाएंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में डिस्कस करता हूँ जो जनरली देखो पता तो होता है लेकिन ध्यान नहीं देते हैं लोग। ध्यान क्या नहीं देते हैं कि जैसे कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स और हम किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पे किसी एक्सप्रेशन से डिवाइड कर रहे हैं क्वाड्रेटिक से, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी, जनरल क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन ये होता है। मान लो कोसेंट ये है, तो अब रिमाइंडर का जो एक्सप्रेशन होगा वो रिमाइंडर का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो कभी भी ध्यान रखना जो कोसेंट होता है, कोसेंट ये दिस इज क्यू कोसेंट है, और ये यहाँ पे जो भी आएगा दिस इज रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है। तो यहाँ पे कभी भी रिमाइंडर का जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर is less than degree of quotient, तभी ना होता है एक्चुअली डिवाइड करने का, पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। तो इसका ये मतलब है कि रिमाइंडर का जो एक्सप्रेशन आएगा ना यहाँ पे, ये रिमाइंडर का एक्सप्रेशन लीनियर आएगा भैया, लीनियर ए एक्स प्लस ऑफ बी आएगा। ये डिग्री 2 का था तो ये डिग्री 1 का होगा। अब डिपेंड करता है क्या वैल्यू हो सकता है, यहाँ पे 0 हो जाए तो b कांस्टेंट बचेगा, अगर दोनों 0 हो जाए तो कुछ नहीं, अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा मतलब इस क्वाड्रेटिक से ये कंप्लीटली पॉलिनोमियल डिविजिबल है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखने की बात है। जैसे अगर कभी भी बोल दे एज फॉर एग्जाम्पल कि पॉलिनोमियल पी एक्स इज ऑफ डिग्री 4 and it is divided by a quadratic ax square plus of bx plus c, क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक से डिवाइड करें तो रिमाइंडर का जनरल फॉर्म क्या होगा, रिमाइंडर और जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म तो इस तरीके से होगा। तो पॉलिनोमियल px को हम लिख सकते हैं यहाँ से एज फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन के तौर पे अगर देखें तो पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे अगर हम क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी, देयर विल बी समथिंग कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब जो भी रिमाइंडर आएगा उसका डिग्री, ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल था, तो भैया 4 डिग्री का पॉलिनोमियल था तो ये क्वाड्रेटिक से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का जो जनरल फॉर्म है इससे कम होगा, इसके डिग्री से ये कम होगा। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, तो इसके डिग्री से ये कम होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो दैट एक्सप्रेशन विल बी ए लीनियर फंक्शन,
तो ax प्लस ऑफ b हो जाएगा। अगर ये क्यूबिक होता तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक आता। ये चीज़ ध्यान रखना है, रिमाइंडर का एक्सप्रेशन है तो ये चीज़ सिंपली नॉर्मली समझ सकते हैं हम एक एग्जाम्पल लेके। तो एग्जाम्पल लेके हम इसको कैसे समझने की कोशिश करेंगे उस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू दे दिया है 3x की पावर 4 माइनस ऑफ 4x क्यूब प्लस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 5 है, और जिससे हमें डिवाइड करना है gx। ये पॉलिनोमियल है भैया अपने पास, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 है। तो देखते हैं हम एक बार खुपचे में डिवाइड करके क्या आता है, किस तरीके का एक्सप्रेशन आता है। कोशिश करते हैं समझने का। तो यहाँ पे अगर हम समझने का प्रयास करें तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो दिस इज 3x की पावर 4 माइनस ऑफ 4x क्यूब प्लस ऑफ 3x स्क्वायर और प्लस ऑफ 5 है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कोसेंट यहाँ, और इधर आएगा अपने रिमाइंडर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 3x की पावर 4 है, तो यहाँ से 3x स्क्वायर से तो दिस इज 3x की पावर 4 माइनस क्या आएगा, दिस इज 3x क्यूब और प्लस ऑफ 3x स्क्वायर आएगा, यही आएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो माइनस करने से समझ में आ रहा होगा कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस दिस इज प्लस माइनस 4 और ये -4 -3 दैट विल बी माइनस ऑफ एक्स क्यूब, और यहाँ से ये कैंसिल ही हो जाएगा, प्लस ऑफ 5 आएगा। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है तो इसको डिवाइड करेंगे हम, तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पे माइनस एक्स लेना होगा। तो माइनस एक्स अगर लेते हैं तो क्या दिखाई देगा, हम इस चीज़ को लिखते हैं। तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस पे आएगा यहाँ पे दिस इज एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ आएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखता हूँ, तो ये प्लस ऑफ एक्स और ये प्लस ऑफ 5 आ जाएगा, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे -1 आएगा, तो ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स और माइनस ऑफ 1, तो इस तरीके से अगर कैंसिल आउट हो जाएगा ये टर्म और ये टर्म, ये 2x और ये 6 आएगा। तो यहाँ से जो रिमाइंडर है r इक्वल टू 2x प्लस 6 आया। तो रिमाइंडर हमें देखना, और जो कोसेंट था ये जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, हमें इस दोनों को फोकस करना है, ये टर्म और ये टर्म, इस दोनों को। तो रिमाइंडर जो है अपने पास क्या डिग्री 1 का आगे हम डिवाइड नहीं करेंगे, रूल ही यही होता है डिवाइड करने का। जब इससे डिग्री कम हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है हम डिवाइड कर नहीं सकते। तो यहाँ पे ये जो कोसेंट है, ये डिवीजर है, और जो रिमाइंडर है, ये डिग्री वाला जो रिलेशन हमने अभी बताया था, समझाया था, बिल्कुल होल्ड कर रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, बहुत छोटी बात है लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। चलिए भाई, नाउ नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है, तो हमने चर्चा किया है सबसे पहले फैक्टर थ्योरम पे, फिर नेक्स्ट बात किया हमने रिमाइंडर थ्योरम पे, और फिर हमने रिमाइंडर थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस भी देखे, कॉन्सेप्ट को समझा। तो यही सब जो छोटी छोटी बातें हैं उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट टाइम हम चर्चा करते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, है ना। तो क्वेश्चन के ऊपर एक चर्चा करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन। एग्जाम्पल की तरह अगर बात करें, एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर ये दिया हुआ है कि ये पॉलिनोमियल px इज ए
polynomial of degree 3 with leading coefficient equal to 1, and it is given that P of 1 equal to 1, P of 2 is equal to 2, P of 3 is equal to 3. तो हमें फाइंड आउट करना है, देन P of 4 इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? चार ऑप्शन में यहाँ पे देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो है मोस्ट ऑब्वियस ऑप्शन 4, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी दिस इज 6, ऑप्शन नंबर डी दिस इज 10। ये चार ऑप्शन है अपने पास, क्या होगा आंसर? तो वीडियो को पॉज करके पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो देखो एक चीज मैं पहले इसमें पूछता हूँ, सिंपल सी बात पहले समझ लो, एक छोटी सी बात, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है ये? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है भैया। तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो 3 डिग्री के पॉलिनोमियल में अगर बात करें तो जनरल एक्सप्रेशन पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू होता है प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी एक्स प्लस ऑफ डी होगा। इसमें अगर कोफिशिएंट देखा जाए तो ए बी सी और डी ये 4 अननोन है। तो बताया था 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो 4 अननोन है, तो यूनिकली इस पॉलिनोमियल को अगर हमें डिटरमाइन करना है तो हमें कितने इंफॉर्मेशन चाहिए? 4 इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, 4 इंफॉर्मेशंस। तो 4 इंफॉर्मेशंस क्या क्वेश्चन में दिए गए हैं क्या? बिल्कुल दिया हुआ क्वेश्चन में, तभी पॉलिनोमियल हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले विथ लीडिंग कोफिशिएंट 1 दे दिया है, तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 मतलब a इक्वल टू 1 दे दिया है। अब यहाँ पे b और c और d, b का वैल्यू, c का वैल्यू, d का वैल्यू, अब ये सब जो वैल्यू हमें चाहिए, अब ये जो वैल्यू चाहिए b का, c का और d का, ये 3 वैल्यू और चाहिए। 3 वैल्यू के लिए 3 इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, दीज आर 3 इंफॉर्मेशन गिवन। तो भैया एक तो तरीका है कि इनको अप्लाई करो, आप अप्लाई करो इस तरीके से P of 1 इक्वल टू 1, तो P a ये तो a इक्वल टू 1 दिया है, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं हम, इस तरीके से एक्स क्यूब प्लस ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी एक्स प्लस ऑफ डी, क्योंकि इसको बार बार ढोने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे P of 1 इक्वल टू 1 इसको इस्तेमाल करते हैं अगर, तो यहाँ से दिखाई देगा दैट इज 1 प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ P of 2 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो दूसरा एक्सप्रेशन अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये 1 प्लस P of 2, 2 2 2 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस ऑफ 4b प्लस ऑफ 2c प्लस ऑफ d इक्वल टू 2, दिस सेकेंड एक्सप्रेशन। और एक और चीज दिया P of 3 इज इक्वल टू 3, तो यहां से अगर देखें तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 प्लस दिस इज 9b प्लस ऑफ 3c प्लस ऑफ d इज इक्वल टू 3, दिस इज द थर्ड। तो यहां से अगर देखा जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल बातें हैं। P of 1 इक्वल टू 1, P of 2 इक्वल टू 2, P of 3 इक्वल टू 3। अगर इस तरीके से आ रहा है तो चीजें भी आप इसको बी सी डी सब सॉल्व करेंगे, आएगा कुछ ना कुछ वैल्यू, फिर पॉलिनोमियल में यहाँ पे रख देंगे तो कंप्लीट पॉलिनोमियल पता चलेगा, तब जाके 4 का एक वैल्यू आएगा। कुछ चंपट क्या होते हैं जो सोचते नहीं है, वो ये दिमाग लगाते हैं 1 पे 1 दिया, 2 पे 2 दिया, 3 पे 3, तो 4 पे 4 होगा आंसर, लेकिन ये गलत आंसर है, मैं पहले बता दूं। अब इसको स्मार्टली कैसे करेंगे? ट्रिक, जो ट्रिक लोग सोचते हैं ना कि कुछ ट्रिक मिल जाए, कुछ शॉर्टकट मिल जाए, तो वही चीज हम बताने जा रहे हैं। फैक्टर देखो, जितना भी इंफॉर्मेशन हमने पहले बताया है क्वेश्चन में, जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है, जितनी भी बातें अभी हमने डिस्कस किया है, अगर उन सबों को कंसिडरेशन में लिया जाए और उस सब को अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो ये क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहली बात हमने बताया था फैक्टर थ्योरम, दूसरा रिमाइंडर थ्योरम, तीसरा और छोटी छोटी बातें। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल डिग्री 3 है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है और 1 पे 1 दिया है, 2 पे 2, तो क्यों ना हम ऐसा पॉलिनोमियल एक बनाए जो सारे कंडीशन को फुलफिल कर दे, तो काम हो जाएगा। क्योंकि कुछ ना कुछ
मजेदार बातें तो है, 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 2, 3 पे 3। तो अगर हम इस तरीके से पॉलिनोमियल कंसिडर करें, p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ 3। अब एक अदर फैक्टर यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कुछ भाई? यहाँ पे कुछ नहीं आने के पीछे रीजन क्या है? यहाँ पे क्योंकि डिग्री 3 दिया है, और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट्स हैं यहाँ पे इसके बगल में जो आएंगे, ये 1 1 और 1 ही रहेगा, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट 1 दिया है, तो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। दैट्स वाई तो ये चीज हम नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे कोई फैक्टर आएगा नहीं, तो यहाँ पे अगर कोई फैक्टर आएगा नहीं तो यहाँ पे सिंपल से टर्म में अगर बात करें तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स तो 1 पे तो 0 आएगा, लेकिन कंडीशन तो 1 दिया है। 2 पे तो यहाँ पे जैसे हमने x लिखा है, अब x के बाद यहाँ पे अगर देखें तो ये सारा कंडीशन सेटिस्फाइड है। p ऑफ 1 इक्वल टू 1, p ऑफ 2 इक्वल टू 2, p ऑफ 3 इक्वल टू 3। तो 1 माइनस 1 दैट इज 0, होल ऑफ द एक्सप्रेशन इज 0, एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 रखेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 3 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो सारा का सारा कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट हमने कर लिया है। तो हमें अब चाहिए यहाँ पे p ऑफ 4 का वैल्यू। तो p ऑफ 4 इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 1, दिस इज 4 माइनस ऑफ 2, 4 माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 4। तो ये अपने पास आंसर आएगा 3 2 1 दैट इज 6, 6 प्लस 4 दैट इज 10। p ऑफ 4 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, आंसर अपने पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा।